ओम शांति। कितना किया अमित भैया? पूरा 4 घंटा। बहुत बढ़िया बच्चा अमित, अच्छा है। हाँ, अरे बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आत्मा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। 2000 के महावाक्य हैं बाबा के, मतलब सब लोग अपने अपने बताते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये, मेरा सबसे फेवरेट महावाक्य है बाबा का। हालांकि तो सारे ही महावाक्य मैं कभी कंपैरिजन करता नहीं, बट द मोस्ट इंस्पायरिंग वर्ड जो बाबा के मेरे लिए है कि देयर इज नो लिमिट टू बीइंग अनलिमिटेड। आत्मा की बेहद में जाने की, बाबा ने आत्मा नहीं बोला था, बाबा ने कहा था बच्चे। ठीक है, तो हाँ, तो बाबा ने 2000 की वाणी में था कि बच्चों की बेहद में जाने की कोई हद नहीं है, इफ दे वांट। तो वो किसी भी लिमिट में, चाहे योग में चले जाओ, धारणाओं में, सेवाओं में, कमाई में, किसी भी चीज में चले जाओ, बस एक बार ठान लेता हूँ, है ना। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हुआ जिंदगी में? हाँ, इतना देर पहली बार हुआ है, बस अब होता रहेगा, है ना। एक बार गाड़ी चलनी चाहिए, उसके बाद तो रुकेगी नहीं। बेसिकली सीटिंग योग पे एम्फेसाइज करते हैं कि जैसे आज भी बात ना कि ज्ञान के सब्जेक्ट छोटी है, योग में टाइम देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है, ज्ञान को भी फुल टाइम देना पड़ता है, बट इन कंपैरिजन टू योग से जो विकर्म विनाश करने, ज्ञान एक बार समझ में आ गया तो लंबे समय तक याद है। जैसे पहली बार हमें समझ में आ गया था आत्मा परमात्मा, तो अब हमें रोज रोज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अब उसको महसूस करने की जरूरत है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो इन कंपैरिजन टू, तो वो सब करते हैं, राइट। तो एट द लास्ट आपको बता देंगे। मतलब बेसिकली यही है कि जो भी आम जनता है, आम ब्राह्मण परिवार है, उससे कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करना, कंपटीशन नहीं, बट क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो मुझे इस यज्ञ के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके जाना है, राइट। ओके, तो जैसे कि आज बाबा ने मुरली में बोला था कि त्रिमूर्ति शिव भगवान आज तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो परंतु नंबरवार, आज की मुरली में था। तो इसी से टॉपिक बनाया था, एक अच्छे ज्ञान के स्पीकर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक अच्छे ज्ञान के स्पीकर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, इधर से शुरू किया था ना। हाँ दीदी, मैंने पहले लिखा है कि जो स्पीकर होगी वो सबसे पहले सामने वाले को देखेगी, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा ईश्वरीय स्पीकर या स्पीकर, दोनों हमेशा देखना है कि सामने वाला की नीड क्या है, वो क्या चाहता है। मैं हमेशा इन चीजों को डिस्कशंस में बताता हूँ। मोनोटोनस और स्टीरियोटाइप ज्ञान नहीं देना है। बाबा आए हैं, आत्मा है, 3 शक्तियां हैं, ये नहीं। पहले सामने वाली आत्मा को देखो, उसका बैकग्राउंड पता करो और उससे पता करो वो चाहती क्या है, और उसके लिए आपको जो सबसे पहला स्टेप है, इससे भी पहला, वो है सुनना। स्पीकर शुड बी अ गुड लिसनर। हम क्या करते हैं, नहीं नहीं आप अपनी बातें बताना, पहले कोर्स कर लो। वो पहले ही भरा हुआ बैठा है, वो कहाँ सुनेगा आपकी। तो कम से कम 15 मिनट आधा घंटा फर्स्ट टाइम। ये नहीं कि वो रोज आके आपको सुना रहा है और जब आप कोर्स कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है मैं कल आके करूंगा, और फिर कल आपको आके सुना दे रहा है, ऐसे नहीं। आपने उसके बेस पकड़ ली, उसको पता चल गया आपको बैकग्राउंड क्या है। अब वो किस लेवल का आदमी है, किस लेवल की आत्मा है, कुमार है, कुमारी है, माता है, बिजनेसमैन है, नौकरी वाला है, प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, उसके हिसाब से उसको बताना। फिर उसी की ही चीजों को इस ज्ञान मार्ग में इंडल्ज करना। बेसिकली जो जगदीश भाई जी ने शुरू किया था विंग्स का प्रोग्राम, वो क्या है, सारी विंग्स का प्रोग्राम सेम पैटर्न पे है, बट वो उसमें उन विंग्स के जो प्रोफेशनल्स आते हैं उनकी जीवनचर्या एड ऑन कर देते हैं। बीइंग इंजीनियर, आपको इंजीनियरिंग में क्या क्या फायदा होगा, बीइंग स्टूडेंट आपको स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या फायदा होगा, बीइंग रिलीजियस पर्सन आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी, बीइंग अ पॉलिटिशियन आप किन किन चीजों को ओवरकम कर सकते हो, किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे करके कुछ स्पेशल लेक्चर्स बन जाते हैं। उनको लगता है ये तो मेरे से कनेक्टेड है, देन दे विल इनिशिएट। क्या
विंग्स बहुत रिवोल्यूशनरी बाबा ने जब से बताया, भाई साहब ने बहुत ज्यादा काम किया। सो स्पीकर शुड बी अ गुड लिसनर एंड आपका पॉइंट दीदी क्या था? सामने वाले को देखें, राइट, कि उसको पता करें वो किस कैटेगरी में आते हैं। ओके। और कैटेगरी देखने का मतलब ये नहीं कि वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। कैटेगरी देखने का मतलब है उस आत्मा का कल्याण कैसे। ओके। हाँ जी दीदी। हाँ, ज्ञान सुनाते वक्त वो आत्मा कैसी है, उस सहजता से बिल्कुल ध्यान रखें कि वो आत्मा सहज है उन शब्दों के साथ। मैं इंग्लिश में बोले जा रहा हूँ, मैं अपने बड़े बड़े शब्दों का यूज कर रहा हूँ और सामने वाली आत्मा घबरा रही है। ये कैसे होगा? ब्राह्मणों के साथ है। जब वो, मैंने कई ब्राह्मणों को देखा है और उसके बाद मैंने खुद भी इस चीज को अंडरलाइन किया है, कभी भी मैं क्लासेस में भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो आत्मा को उठाना है, आप उसे फिर से भारी शब्दों के नीचे दबा दोगे तो वो नहीं जाएगी। आप उसे ये मत बताओ ब्रह्मा बाप समान कैसे बनना है, उसको ये बताओ कि ब्रह्मा बाप समान बनने का हमारा लक्ष्य है, बट उसके लिए हमारी प्राइम यूनिट्स ये है। आप सीधे ही कह दोगे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ त्याग किया, वो कहेगा मैं चल रहा हूँ घर, आता हूँ थोड़ी देर में। आप उसे कहोगे ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट इनिशिएट क्या किया कि मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास किया कुछ दिन, आप ये करो। सो ये डूएबल लग रहा है, ये डूएबल लग रहा है। और जहां उसने ये किया तो उससे उसको बल मिलेगा। जैसे ही उसे बल मिला, इट विल वर्क, वो काम करेगा। तो हर एक को, जैसे कहा ना दीदी ने सहज शब्दों का, तो मैं इसे ये कहता हूं कि ज्ञान और योग के प्राइम, ज्ञान और योग की जो प्राइम यूनिट्स हैं उन पे काम करना चाहिए कि कहां से हमें डेवलप करना है। हम सीधे सीधे बता देते हैं उनको कि खाना बिल्कुल नहीं बाहर का खाना, इससे ये होता है, वाइब्रेशन बनते ये बनते हैं, और योग से ये है, आपको इतना घंटा बैठना ही नहीं। मैं कभी भी इन चीजों का, कोई भी कहता मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा, आई एम ऑलवेज सेड कि 15 मिनट से शुरू करो। जहां उसने 15 मिनट उठने का संकल्प लिया वो उठेगा। और अगर उसने 10 दिन 15 मिनट कर लिया तो वो 30 पे ना पहुंचे, हो ही नहीं सकता। और वो कितना ही बिजी, कितना ही थका हुआ हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा। हम सीधे कहते नहीं, 1 घंटा ही होना चाहिए, बाबा आते हैं, ये तो अवज्ञा है, इससे तो विकर्म बनता है, बाबा का डिसरिगार्ड है। वो आत्मा उठ ही नहीं पा रही है, आप उसे कह रहे हो कि 1 घंटा खड़े रहो वहां। सो या उसे पैटर्न बताओ, 15 मिनट आप वॉक करके भी कर सकते हो, 15 मिनट आप ऐसे भी कर सकते हो। सो प्राइम यूनिट्स पे ले जाना चाहिए। सेंटर्स पे बहुत सारी बहनें जो हमें मिलने आती हैं, खासतौर से टीचर बहनें, मैं उनको सबसे पहले, वो कहते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं होते। मैंने कहा रेगुलर आप नहीं होते, आप उन्हें होने ही नहीं देते। आप उन्हें आते ही भारी भारी सेवाएं बता देते हैं, और जो ज्ञान योग है उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि आप ही बेसिक्स नहीं क्लियर कर रहे। आपको ही वो जो ट्रेनिंग सेंटर, उसमें क्या बताया जाता है, जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, कैसे बहुत सारी चीजें जो उनको लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है। मर्यादाएं बता दी जाती है कि भाई भाई को बहन जब भाई को कोर्स कराएगी कैसे करना है, बहन जब बहन को कोर्स कराएगी कैसे रहना है, खाना कैसे, उनको समझाना है, राइट, कि वो आत्मा अपलिफ्ट करे। तो उसके लिए प्राइम यूनिट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। मेरा एरिया कैसा है, यहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, गांव वाले रहते हैं, रिलीजियस रहते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट और बाबा के पॉइंट्स तैयार करना। आज बाबा ने बोला ना ऐसे। और कुछ? हाँ हाँ, एक पॉइंट्स बताइए। हाँ, जो अपना जो भाषण है उसको इंटरेक्शन पे ले जाइए। सो जो सामने वाले हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करिए, उनको ऐसा लगे कि हम आपस में बात कर रहे हैं। क्योंकि जब वो आधे घंटे पौने घंटे सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता उनका माइंड इधर उधर न जाए। लेकिन बीच बीच में आप इंटरेक्शन करते रहेंगे, ठीक है, कुछ हल्के फुल्के शब्द, कुछ हल्की फुल्की बातें, तो उनको वो चीजें इंटरेक्टिव लगेंगी। जी श्रीनिवास भैया लिखा है? जी बताइए। एक स्पीकर जब किसी सभा में जा रहे हैं तो वो मतलब वर्बली ही नहीं, शब्दों के रूप में नहीं, मेंटली और फिजिकली उस सभा से मैच करता हुआ हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं किसी आध्यात्मिक सभा में जा रहा हूँ और मैं अपने फुल फैशनेबल कपड़े और थोड़े लेविश टाइप और चमकीले धमकीले ग्लासेस लगा के जा रहा हूँ, तो वहां पे सूट नहीं करेगा।
तो मैं किस जगह जा रहा हूँ। जैसे बाबा अलाउड करता है जब भी आप कहीं बाहर संस्था में जाते हो, समर्पितों को नहीं करता है, जो अपने रेगुलर। हाँ हाँ, डोंट टॉक। जब हम कहीं बाहर जाते हैं और आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आप उस कंपनी के किसी उसमें जा रहे हैं तो वहां पर किस तरह के कपड़े पहनने हैं। आप वहां पे पैंट शर्ट अच्छे से, जिस तरह के वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे में भी रह के हम स्पिरिचुअलिज्म को धारण करते हैं, क्योंकि हम समर्पित हैं। तो उसकी जो अपीयरेंस है वो भी सिंपल हो और फिर बोलने में जैसे बोला। ओके, एक अच्छे स्पीकर की तैयारी पूरी होगी। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। वो मेंटली तैयार होगा, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, वर्बली। बट जैसे भैया कह रहे हैं, तो मेन मेरे सोर्स क्या है, वो है नॉलेज। तो नॉलेज में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जाएं। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कहीं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उस पर ब्रीफ में 30 से 45 सेकंडों में, मैक्सिमम 1 मिनट में वो पता होना चाहिए। फिर वो कैसे वर्कआउट करती है, कहाँ कहाँ वर्कआउट करती है, और उसके सोर्सेज क्या है। बहुत सारे लोग सीधे पूछते हैं ना, भाई पैसा कहाँ से आता है, ये सबका मेन क्वेश्चन होता है। अपने एक हॉस्पिटल में गए, उसके एक्सपीरियंसेस काउंट करके और उनके सामने रिप्रेजेंट कर दो, उनकी फाइल बना। मतलब फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन बात है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, हमने इतने हॉस्पिटल्स में किया है और ये मरीजों के, ये डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस है, तो इट विल वर्क डेफिनेटली। और उनको बेसिक पे लाना चाहिए। तो धर्मग्लानी बोलेंगे तो वो कहेंगे धर्मग्लानी नहीं है। आप धर्मग्लानी करते हैं, हम किसी धर्म को गाली नहीं देते, बस लोग अच्छे बुरे होते हैं, वो एक डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। तो फिर तो आप कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। हाँ बिल्कुल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, हाँ, कि आपके पिताजी की फोटो क्या आप अपने पैर के नीचे रखनी पसंद करेंगे? तो उनको हर्ट होगा। जो चीज हर्ट करती है वो ज्यादा दिन तक याद रहती है। तो ये बात जैसी उनको कहेंगे, क्योंकि ये मैं सिर्फ करने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपकी सोच में ला रहा हूँ। और आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ? तो आपके जूते के नीचे जो कण है उसके नीचे भगवान है, तो आपने भगवान को जूते के नीचे रखा हुआ है। तो द कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज नहीं, मिस कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज धर्मग्लानी। तब आप उसे लॉजिकली समझा रहे तो उसकी समझ में आएगा धर्मग्लानी किसे कहते हैं। धर्मग्लानी ये मतलब नहीं कि आपने किसी धर्म को गाली दे दी। धर्मग्लानी ये है, आपको धर्म और धारणाओं के बारे में बेसिक पता ही नहीं कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या है। तो फिर उसे वहां पर गीता पे ले जाइए। तो उस धर्मग्लानी का मतलब ये है। और अब आप आ जाइए, जो कि आपने सबने सुना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानी होगी, अभी अभी आप कह रहे थे आपके धर्म की गाली नहीं देते, अभी अभी आपने क्या कहा कि मैं, अभी अभी आपने प्रूव कर दिया कि मैं धर्म को गाली देता हूं। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, इसको धर्मग्लानी कहा जाता है, और ये हर व्यक्ति के अंदर है। तो इसके लिए भगवान साधारण तन में कैसे आता है, फिर वो पूरी प्रोसेस है। उसके लिए एक बार वहीं पे ही सेंटर पे बैठ के या किसी अपने बीके के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, और उस सामने वाले बीके को कहिए सारे खुराफाती क्वेश्चन पूछो। ठीक है? तो बहुत अच्छा है कि अगर जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है, वो पढ़ते रहते हैं। एग्जाम्पल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल कौन सा देखा पता है? याद नहीं आएगा आपको। अव्यक्त मिलन हुए हैं अभी, लास्ट बाबा मिलन है। इससे पहले जो भी हमारे 9 अव्यक्त मिलन हुए हैं, 9 अव्यक्त मिलन में से 3 अव्यक्त मिलन में दादियों को दिखाया गया। वैसे तो सब में दिखाया गया, लेकिन 3 में, सबसे पहले या सेकंड में चंदमणि दादी जी को दिखाया गया था, वो लिख रही थी। मनोहर, सबसे पहले मनोहर इंदा दादी जी को लिख रही थी, चंदमणि दादी लिख रही थी, शांतामणि दादी लिख रही थी। और वो ऐसी आत्माएं हैं जिनको स्टेज से प्रूव किया गया है कि तुम मेरे सिकी लदे हो और तुम इसमें आओगे उसमें आओगे, एट द लास्ट तक। तो लिखाई और पढ़ाई चलती रहे। दादी जानकी जी की तो आपने बहुत सारी, दादी गुलजार जी की बहुत फोटोज देखी होंगी जिसे वो मुरली लेके बैठी हैं। नीलू दीदी जी का एक एक्सपीरियंस भी है ना ये कि दादी अभी तो बाबा मुरली चला के गए हैं, आप क्यों मुरली मंगा रहे हो? कि नहीं, कुछ बहुत अच्छा शब्द बोला था दादी ने,
दादी ने कहा मुरली भूल गई। तो दादी सुबह तो मुरली सुनी है, कार के लिए कुछ बोला था, तो दादी जी ने बहुत अच्छी कुछ बात बोली थी, बहुत हेल्दी बात बोली थी कि मुरली के बिना नहीं चल सकती, कुछ ऐसा बोला था, मुरली मेरी जान है, समथिंग लाइक दैट। ओके पुनीत भाई। भाषण होगा वो तालुक होगा और लास्ट तक आते आते लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, एक अच्छे स्पीकर, पहली बात तो जैसे सारयुक्त का मतलब है, जो मैंने इसमें लिखा है तो दोनों पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे। जो टाइम ड्यूरेशन दी हुई है उस टाइम ड्यूरेशन में क्लियर हो जाना चाहिए सार, और जब तक टाइम ड्यूरेशन पूरी होती है तब तक लक्ष्य क्लियर हो जाना चाहिए, मैं क्यों आया था, मैं क्या कहने आया था और कितना उसे स्पष्ट कर सकता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है, मैंने इस चीज को वहां से सीखा, जगदीश भाई जी की क्लास। जगदीश भाई जी का एक भाषण है इंग्लिश में, डॉक्टर लुहार की साइट पे पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद, बट उसकी वो बता सकता हूँ मैं आपको ड्यूरेशन। उसकी ड्यूरेशन है 14 मिनट 57 सेकेंड। अब क्योंकि वो स्टेज प्रोग्राम था, किसी को संबोधित कर रहे थे, तो जगदीश भाई जी को दिए गए होंगे 15 मिनट, क्योंकि वो चीफ स्पोक्स पर्सन थे। तो 14 मिनट 57 सेकेंड में उन्होंने वो पूरा कर दिया। मतलब वो उन्होंने वो 14 मिनट 47 सेकेंड आई थिंक, या 57, मेरे ख्याल से 47 सेकेंड, और बाकी 15 सेकेंड उन्होंने नीचे उतरने के भी काउंट कर रखे थे। इतनी पावरफुल सोल थी वो स्पीकिंग के मामले में। आने और जाने का टाइम पूरा काउंटिंग था, पूरा 15 सेकेंड जाने में लगेंगे, 15 सेकेंड आने में लगेंगे, बाकी मुझे 14.5 मिनट बोलना है। तो इतना ज्यादा धीरे धीरे वो एक्सपर्ट होते जाएंगे, लेकिन क्लियर हो कि मुझे टाइम ड्यूरेशन मिली हुई है, उसमें करना है। ये नहीं कि सारी जनता परेशान है, आप जा भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मंत्री जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, अब देख लिया तो इन्होंने फिर ये हमारी फाइल पास नहीं करेंगे, इसलिए बैठे हैं। अब बैठे करें तो क्या करें, है ना। तो उसके ऊपर एक वो आता ना जोक, एक बार एक मंत्री जी आए गांव में, तो वहाँ उन्होंने बुलाया सबको, तो सबको पता है मंत्री जी बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तो कोई नहीं आया। तो एक भेड़ चराने वाला आ गया, गाय चराने वाला, तो उसने कहा मंत्री जी कोई आया नहीं, देखा इनको वैल्यू नहीं है, ये है वो है, और इनको पता ही नहीं है कि सामने वाले की क्या वैल्यू। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तो बैठा हूँ, आप मुझे सुनाओ क्या कहना है। तो वो सुनाना शुरू कर दिया। तो उसकी आदत थी बोलने की, बोलता रहा। कैसा लगा तुम्हें, चलो बाबा को याद करते। तो उसने कहा कि कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारी क्या राय है, जो मैंने किया सही किया, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या होता। देखिए जी, मेरे पास 20 गायें हैं, लेकिन अगर 20 गायें एक साथ नहीं है और कहीं इधर उधर चली गई तो भले ही एक गाय है, मैं उसको भी चारा खिलाऊंगा, लेकिन 20 की 20 गाय का चारा एक को नहीं खिलाऊंगा। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ करनी है। अगर मुझे बोलने का मौका मिला, जैसे खासतौर से मधुबन निवासी हैं, तो जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ तो सिलेक्टेड क्लासेस ये होते हैं, तो भरे बैठे रहते हैं, तो सेंटर्स पे जाके नॉर्मली उनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है। जबकि वहाँ देखना चाहिए लोग अपने घरों से निकल के आए हैं, और पहले ही दीदियों से या किसी से भी पूछ लेना चाहिए, भाई आपके पास कितना टाइम है, चाहे ऑडियंस से पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं आधे घंटे बोल सकता हूँ, और उसके हिसाब से। और आधा घंटा बहुत हो जाता है, किसी को पेट भरने के लिए आधा घंटा मोर देन इनफ होता है, आधा पौना मैक्सिमम। आधे घंटे बाद फिर देखने लगते हैं। सेंटर्स पे जो प्रोग्राम होता है उससे मतलब भाई बहनों को बैठाए रखने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार अगर वो लोग जान गए, अरे ये लोग तो सिर्फ भाषण देते रहते हैं, वही बताएंगे आत्मा परमात्मा, हाँ, तो दोबारा आना तो नहीं चाहते, थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव लंबा सुनाते हो नहीं आएंगे। भी अपनी स्पीकिंग का ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जानता हूँ। मैं हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपसे धुरंधर कोई ना कोई पढ़ा ही है, ठीक है। एक चीज जो बाबा हमेशा बोलते हैं कि गुप्त पुरुषार्थी, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। वो जो आप अपना अंदर कमा रहे हैं ना, वो आपकी ओरिजिनल एसेट है, ठीक है। ओरिजिनल एसेट कि आपको अंदर कितनी खुशी हो रही है, योग कितना लग रहा है, मजा कितना आ रहा है, ये आपका रियल रिजल्ट है, राइट। वो ये नहीं, अरे मैंने
इतने स्कूलों में, इतने उसमें ये करे, मैंने तो इतनी भर्तियां करा दी, ये सब कहने की बातें नहीं होती। ठीक है, तो ये अच्छा है। और अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर कोई अच्छा स्पीकर होगा तो उसके शब्द सामने वाली ऑडियंस को टच करेंगे, तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा सामने वाली उससे, जो भी क्राउड बैठे हैं या जो भी आत्माएं बैठी हैं, हमारे जितने भी मुझे बहुत वंडर लगता है, लेकिन बाद में पीछे अगर थोड़ा सा सोचे तो कोई इतना वंडर नहीं। भारत में ही देखो, वैसे तो हर जगह ही है, भारत में विशेष कितने ऐसे नेता हैं जो बहुत ज्यादा करप्ट हैं, टू मच करप्ट है, और हर बार जीतते हैं। तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि करप्शन किस लेवल पे करेंगे, कहीं ना कहीं जनता ही दोषी है, कहीं ना कहीं जनता ही दोषी है। क्यों? क्योंकि वो उसके जो बातें हैं, वो जो उसके लुभावने तरीके हैं, वो अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। राइट? जैसे आप किसी को भी देखो, कोई भी यहाँ बड़ा डिप्लोमेट आता है तो वो हिंदी में बोलता है, नमस्ते इंडिया, केम छो, ऐसे वो करके बोलते हैं, तो वो कनेक्ट करते हैं आत्माओं से। तो फिर लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया, इसने हिंदी में बोल दिया, तो फिर आम जनता उसके लिए लीन हो जाती है थोड़ी सी उस एस्पेक्ट में। और यही चीज हमारे भारत में बहुत ज्यादा यूज होती है हर जगह, इसीलिए वहां का जो नेटिव चेहरा है उसको ढूंढा जाता है ज्यादातर, कि कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। फिर चाहे वो कितना ही करप्ट वगैरह हो, अगर उसने बोल दिया कि पता है, सर्वे होते, प्रॉपर सर्वे होते हैं। राइट? वही पालना वाली बात आ गई ना, कि स्पीकर अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा सामने वाली ऑडियंस से, और वो अपनी बात क्लियर करने में रहेंगे। उन्नति हो ना हो, लेकिन एक स्पीकर, ये ईश्वरीय स्पीकर की अगर बात करें, तो वो ये समझ जाएगा कि मुझे भगवान का क्या परिचय इनको देना है, ताकि वो लोग अपने आप को वहां से उठा पाए या वो चेंज महसूस कर पाए। अंकित भाई क्या लिखा है? स्पीकर, एक अच्छा ईश्वरीय स्पीकर होगा, वो सामने वाली ऑडियंस को फ्यूचर दिखा पाएगा। फ्यूचर इन द सेंस, जो वो कहना चाह रहा है वो उनको क्रिएट करके देगा। जैसे बाबा है, बाबा रोज मुरली में क्या कहते हैं, तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्माओं, देवताएं बनने वाली आत्माओं, द पावर ऑफ रिपीटिशन एंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट पावर ऑफ मुरली। बाबा कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ता है, और बाबा रिपीट करना नहीं छोड़ता है, और इसी से ही वो चीजें क्रिएट हो रही, क्योंकि हर चीज क्या है, वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन किससे क्रिएट होते हैं? संकल्प। और हर एक चीज, हर एक वर्ड जो बोला जा रहा है वो क्या है? संकल्प से ही तो पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, मुख पे आता है। तो वो जो बार बार होता है, तो उससे वो कनेक्ट करके दिखा सकता है कि हाँ भाई ऐसा है। जैसे बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई भी चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो लोगों के दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, हाँ भाई इस चीज को ओवरकम करना आसान है, लेकिन उसके लिए फिर पावर भी चाहिए, तो उस समय के लिए वो मोटिवेट हो जाते हैं। और पल ये जो है 24/7 तो ज्यादा हो गया। एक चीज ध्यान, मतलब इसको बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में जो बिल्कुल परफेक्ट बाबा कहते हैं, धारणा करके कराए। इसमें वो चाहे 24 घंटे करे, चाहे 10 घंटे करे, उसके अंदर वो चीज होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 किलो घी एक साथ खाने से कुछ नहीं होता। राइट? रोज अगर आप 1-2 चम्मच खाएं तो इट विल वर्क। तो अगर आप 24 घंटे काम कर रहे हैं या 48 घंटे काम, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। तो 24 घंटे इंटू 7 पूरे साल तो नहीं होगा, तो इसे कहेंगे धारणा करके कराएगा, और उसके लिए वो डेडिकेट रहेगा। आज मेरे पास 7 घंटे हैं तो 7 करेगा, और कल मेरे पे 10 होंगे तो मैं 10 भी करूँ, ऐसे। और इम्पोर्टेंट, हर एक स्पीकर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ईश्वरीय उमंग उत्साह को साथ रखे। मैंने इसमें लिखा है, ये रहा, मैंने ये इसमें लिखा है कि अगर उसके दिमाग में ये सेट है, खासतौर से ईश्वरीय स्टूडेंट, कि मेरा साथ कौन दे रहा है, और अगर आप लौकिक में जा रहे हो कोई प्रेजेंटेशन देने को, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास क्या मटेरियल है, ये किसी से कंपेयर नहीं कर सकता मैं, ये मेरे पास बेस्ट है। हाँ, वो तो लंबे समय के एक किया भी है, सिंपल धारणा करके कराएगा। जब तक उसके अंदर अपना इनर कमाया हुआ कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं डेवलप कर पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो आजकल के ब्राह्मण आ रहे हैं, वीक क्यों हो जाते हैं बहुत जल्दी?
क्योंकि जो टीचर बहने हैं या जो निमित्त है उसका योग कम है, उसके बेसिक्स कम है। एंड शिव भगवान वाचे, हम इसे सटल में लेके नहीं जाते, बस फिलोसफी के रूप में लेते हैं, जैसा बीज वैसा झाड़। राइट। भैया ने हमें लगभग एक हफ्ते यही कहा, आप सिखाओ आप सिखाओ। क्यों सिखाओ? आपको सिखाया है ना, आप सिखाओ। तो अब तैयार कर दिया ना 4.5 घंटे के लिए, तो सामने वाले को डेवलप करना सिखाना है। कभी भी अच्छे स्पीकर डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। ये नहीं कि मुझे यही चाहिए ना, इन्हीं की क्लास चाहिए, इन्हीं का सिखा दिया परे, सिखा दिया परे। दादी जानकी जी से अगर मैं किसी चीज में इंस्पायर हूं तो इस चीज में मेरा कोई सेंटर नहीं है। हाँ, किसी भी पर्टिकुलर का ऐसे इस तरीके से नाम नहीं लिया जा सकता जो अभी प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि सारे जोन इंचार्ज देखो सब छोड़े ही घूम रहे हैं ना। और हम समंदर के बाहर बैठ के आप समंदर के अंदर की गहराई, गंदगी और खजाने और उसके अंदर का जो सी फूड है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत बियॉन्ड हो सकता है, क्योंकि मैं 14 साल से कनेक्शन में हूं ना, तो नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया लेवल का है, लेकिन हर जोन इंचार्ज का ऐसा है। कौन सी जोन इंचार्ज यहाँ नहीं आ रही है? सारी जोन इंचार्ज आजकल टूर्स पे जाती हैं। चले जाने के बाद हाँ शरीर छोड़ देते, हाँ, पूरा पीछे वो पूरा मतलब जो सिस्टम था वो बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसे नहीं कह सकते राकेश भाई, एक दो एग्जाम्पल से सबको सेट नहीं कर सकते। हर जगह विघ्न है, एक दो हाथ में ही नहीं। अपने भाई जी को देख लो, अगर फिर वही है ना, पर्टिकुलर नाम लेना सही नहीं। मुझे लग रहा है कि कितने सौ भाई जी ने समर्पित करा रखे। तो अब मान लिया वो ज्ञान योग नहीं करते, तो इसमें ये नहीं कह सकते भाई जी की वजह से। भाई जी ने अपना पूरा ध्यान दिया, आज आधा यज्ञ संभाल रखा उन्होंने, कहीं ना कहीं तो बैठे लगे हुए होंगे ना। और भाई जी एक बार कहते तो जान देने के लिए हाजिर है। तो इतना किसी को यज्ञ के लिए अगर किसी की जान लगवाना, भाई पूरी जिंदगी देनी है ना, ऐसे तो नहीं घर बैठे आप यहाँ सेवा कर लोगे। तो इट्स अ बिग टास्क। तो बहुत जगह है ये। दादियों के लिए हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम हाँ, जिन्होंने उनकी पालना ली है वो आज भी उनको याद करते हैं। आएगा तो उसी में कि धारणा करके करानी है, लेकिन एक अच्छा लीडर खुद को पावरफुल बनाता है, ठीक है। और खुद पावरफुल बना के लीडर, अगर एक अच्छा लीडर है तो वो लीडर क्रिएट करेगा। वो अपने पीछे क्राउड नहीं इकट्ठी करेगा, वो लीडर्स तैयार करेगा कि कल को अगर वो हट गया तो उसकी जगह 10 खड़े हैं वो मूवमेंट चलाने के लिए। ओके, गुड, ओके, थैंक यू भाई जी। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। उसमें बोला था कि एक माता ने एक समर्पित भाई को बोला तुम मेरे बेटे हो, तो उसने ब्रह्मा बाबा को लिखा था। तो ब्रह्मा बाबा ने किसी को लिखा था, तो दादी ने या ब्रह्मा बाबा ने बोला था ऐसी माँ बहुत मिलेंगी और ऐसे बाप भी बहुत मिलेंगे, तुम्हें इन चक्रों में नहीं पड़ना है। राइट है, हिमाचल के कोई भाई थे, तो उन्होंने फिर बाबा को लिखा था, क्योंकि ऐसी माँ भी बहुत मिलेंगी, ऐसे बाप भी बहुत मिलेंगे, तुम्हें किसी को यहाँ पर्सनली ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। कल से 4:30 से ऊपर होना चाहिए।